छत्तीसगढ़ में 11 साल बाद मंत्रियों और विधायकों के निज सचिवों और सहायकों की क्लास लगी। डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर चरणदास महंत जैसी अनुभवी राजनेताओं ने पीए, पीएस को ट्रेनिंग दी। आखिर क्यों पड़ी पीए और पीएस को ट्रेनिंग देने की जरूरत? ट्रेनिंग में क्या रहा खास? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। क्षेत्र की जनता के सामने ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। मौका था विधायकों और मंत्रियों के पीए और पीएस के प्रशिक्षण का। वक्ता थे 3 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। रमन सिंह ने कहा कि ईमानदार होना ही नहीं, दिखना भी जरूरी है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह कहना चाह रहे थे कि कई बार मंत्री और विधायकों की छवि पीए और पीएस की वजह से ही बिगड़ जाती है और ऐसी स्थितियों से जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए ही पीए और पीएस की ट्रेनिंग आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 11 साल बाद ये ट्रेनिंग हुई। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत प्रोफेसर की भूमिका में नजर आए। इस दौरान वक्ताओं ने मंत्रियों विधायकों को जो टिप्स दिए, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कई बार पीए अपने विधायकों को निपटाने में लगे होते हैं, गलत काम करने से रोके, अलार्म का काम करें। विधायक और पीए ढाबे पर चर्चा से बचें। विधायक मंत्री का भला चाहते हैं तो उनका कार्यक्रम अच्छा बनाएं, लोगों से संवाद कराएं। सरकार की फ्लैगशिप योजना पीए पीएस को कंठस्थ याद होनी चाहिए। शासन की योजनाओं का लाभ क्षेत्र को दिलाएं। इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने 2 टूक लहजे में कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को बेहतर विधायक और मंत्री बनाने में पीए पीएस की अहम भूमिका होती है। टंकराम वर्मा का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा कि कई बार पीए और पीएस विधायक व मंत्री भी बन जाते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पीए पीएस को साथी और सारथी बनने की नसीहत दी। हम जब तक क्षेत्र की जनता के सामने ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। यदि किसी हमारे काम से, हमारे किसी वर्ग से ये समझ में आता है आम आदमी को कि इसमें विधायक जी भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। आपकी बड़ी जवाबदारी है। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि जो पीए और पीएस कितना जवाबदार होता है, कितना पब्लिक के बीच आगे बढ़ जाता है। एक पीए पीएस विधायक बन के मंत्री बन गया है। विधायक और मंत्री को अगर बर्बाद करना है तो वही लोग करेंगे, और आबाद करना है या उसको सफलता दिलानी है तो इसमें हमारे पीए पीएस और ओएसडी की भूमिका रहती है। आपको हमारे साथी के रूप में काम करना चाहिए, सारथी के रूप में काम करना चाहिए, और जहां हम गलत हैं वहां आपको बताना भी चाहिए कि ये आपने गलत आदेश दे दिया है, ये आपके द्वारा कुछ गलत मार्किंग हो गई है, ये नियम के अनुसार गलत हो सकता है, इसको सुधार लेना चाहिए। बहरहाल किसी भी जनप्रतिनिधि के राजनीतिक जीवन का पीए पीएस और ओएसडी अहम हिस्सा होते हैं। कई बार पीए और पीएस की वजह से ही जनप्रतिनिधियों की छवि बिगड़ती और बनती है। ऐसे में मंत्री और विधायकों के साथ उनके पीए और पीएस की ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है। अब ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि इस ट्रेनिंग का पीए और पीएस के कामकाज में कितना असर होता है। गौरव शर्मा, रायपुर।